चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए इस सरकार के लीडरों को, जो यहाँ सिरसा के अंदर आके अब एक ही ठेकेदार पूरे शहर का मालिक बना हुआ है, नगर परिषद का मालिक बना हुआ है। क्या उस ठेकेदार के अलावा किसी और में काबिलियत नहीं है? जब पता है कि सारे शहर की सड़कें उसी ठेकेदार ने बनाई थी और सारी सड़कें टूट रही है, लेकिन फिर भी उसको ब्लैकलिस्ट करने की जगह फिर सारे टेंडर उसी को दिए जा रहे हैं। तो ये शहर के लोग अच्छे से समझते हैं कि नगर परिषद में आखिर चल क्या रहा है। अब कोई भी आदमी छोटे से काम के लिए भी अगर नगर परिषद के अंदर जाता है तो किस प्रकार से गेट से उससे बाहर खोखों से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। उसके बाद ऑटो मार्केट का कितना बुरा हाल। ऑटो मार्केट के अंदर आपने देखा कि हम डिप्टी कमिश्नर सिरसा से 4-5 बार मिल चुके हैं, उनको लेटर लिख चुके हैं कि जो 8-9 करोड़ रुपया पड़ा है ऑटो मार्केट का, आप उसको क्यों नहीं लगाते? जो वहाँ दुकानों की ऑक्शन वगैरह होनी है, आप उसको क्यों नहीं करते? 1 साल के करीब हो गया, ऑटो मार्केट के लोग नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन सो रहा है। मैंने इसको विधानसभा के अंदर भी उठाने का काम किया। उसके बाद बंबूर माइनर, दिंगतानिया माइनर, बड़े पुराने माइनरों की जो मांग है ये आपके सामने है। ये भी विधानसभा के अंदर उठाने का काम केवल एक बार ही नहीं 3-4 बार किया कि अगर ठीक है, अगर जमीन कलेक्टर रेट पे हमारा किसान देने को तैयार नहीं है तो उसमें पाइपलाइन डाली जाए और कोई इस प्रकार का प्रोविजन बनाया जाए कि उसके अंदर कोई मेन हॉल बने और उनको खोल के उनकी सफाई ढंग से हो सके, ताकि पानी सही ढंग से किसानों के खेतों तक पहुंच सके। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट हैं, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट को देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए इस सरकार के लीडरों को, जो यहाँ सिरसा के अंदर आके यहाँ पे लंबे लंबे अपनी बातें करके जाते हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक बार कभी हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों को देख के आए कि किस प्रकार से नरकीय जीवन व्यतीत वहां के लोग कर रहे हैं, और नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि वहां की सफाई कराएं। लेकिन हाल देखो आप जाके क्या है। विधानसभा तक के अंदर इस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद बहुत गंभीर विषय, सबसे बड़ा विषय, हमारे सिरसा के अंदर जो रजिस्ट्रियां बंद, कुछ रकबा व किले नंबर ऑथोराइज्ड एरिया के अंदर जो शामिल नहीं हो पाए, हमने कई बार रिक्वेस्ट करी, विधानसभा के अंदर भी उठाया कि उसका फिर से सर्वे कराया जाए और जो भी वहाँ पे किला नंबर है या मुरब्बा नंबर है वो रजिस्ट्रियाँ जो है उसको ऐड करके ऑथराइज्ड एरिया के अंदर रजिस्ट्रियाँ खोली जाएं, ताकि किसी के कोई घर पे कोई शादी है, किसी को कोई बीमारी है, तो अगला अपनी प्रॉपर्टी बेच के कम से कम वो खर्चा जो है वो निकाल सके। लेकिन सरकार और प्रशासन सो रहा है। उसके बाद जो नहरों की बात थी, बेशक शेरावाली माइनर, वन मंदोरी माइनर, सिरसा मेजर, जो 15 दिन पहले चला करती थी, अब वो 7 दिनों पे आ गई थी। आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना पानी बाढ़ के समय हमारे साथ वाले प्रदेशों के अंदर था। लेकिन किस प्रकार से फेलियर, हमारा पानी हमारे हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन हमारे सिरसा के अंदर 15 दिनों से उठा के नहरें 7 दिन की कर दी थी। जब विधानसभा में उठाया गया मुद्दा, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा मोटा उस पर सुधार आया। उसके बाद एक आपने देखा कि किस प्रकार से बरसात जब आई तो जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। हर व्यक्ति, कई अपोजिशन वाले, हर व्यक्ति नहीं सॉरी, कई अपोजिशन वाले फेक आइडिया बना के कहते थे अब कहाँ है गोकुल सेतिया, कौन से बीच पे है। मैं कहा जो पुराने लोग बीच पे थे उन्हीं कारण से आज सिरसा के ये हालात बने हुए थे। जो आप ये देखिए, जो सफाई के सीवरेज लाइनों के जो टेंडर होते थे, अब तक उसमें सफाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल पानी की निकासी ठप थी। मौके पे बुला बुला के मशीनें लगवा लगवा के सीवरेज लाइनों की जो है वो टेम्परेरी सफाई कराई गई,
अगर पहले 5 साल सफाई ढंग से सीवरेज सिस्टम की होती तो इस प्रकार से शहर का फेलियर नहीं होता था। हमने ये बकायदा सारे वार्ड वाइज इनको काम जो हैं वो लिखकर भेजे थे कि कहाँ कहाँ पे सीवरेज की लाइनें नहीं हैं। ये आपके सामने है। अपनी तरफ से जो एक एमएलए का कर्तव्य होता है, ये काम जो लोग 5 साल में करते हैं, हमने 1 साल के अंदर अपनी तरफ से सारा काम जो है वो करके दिया है। अब मार्केटिंग बोर्ड का आपको दिखाते हैं कि मार्केटिंग बोर्ड के अंदर जो सड़कें हैं वो हमने इनको लिख कर दी थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके 2-4 काम थे मार्केटिंग बोर्ड के। बिजली बोर्ड को आपको दिखाते हैं कि जो लाइनें, बड़ी लाइनें घरों के ऊपर से जो गुजर रही थी या मोहल्लों के अंदर जो लाइनें अभी तक जिनकी हालात जिनके बुरे थे वो हमने लिखकर भेजे। अभी तक वो भी सारे काम उसी प्रकार से, अगर कल को कि कोई वहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार आखिर फिर कौन होगा। उसके बाद डीसी साहब को हमने लिख के दिए थे काम, काली माता मंदिर के बाईपास डवाली रोड तक ग्रीन बेल्ट, इसको मंत्री जी से बात हुई और इनको रिक्वेस्ट की कि आप इसका प्रपोजल बनवाएं। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। आप जाके देखिएगा, काली माता के मंदिर से लेके और डवाली रोड बाईपास तक ग्रीन बेल्ट के नाम पे मजाक है। उसके बाद नगर सुधार मंडल वर्ष 2004 से 2005 सिरसा द्वारा विकसित कॉलोनी स्कीम नंबर 34 में बिजली, पानी, सीवरेज, 4 दीवारी व पार्क आदि सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए, इस पे भी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये सारे काम डिप्टी कमिश्नर के 2-2 मिनट के काम हैं, लेकिन 1 साल का कार्यकाल टप गया आपके सामने। उसके बाद भादरा पार्क जहां हमने कई बार जाके सर्वे किया, जो एजेंसी थी उनको भी हमने कहा कि अगर आप सही ढंग से इस पे काम नहीं करोगे, कि आपने काम तो लाखों करोड़ों का दिखा रखा है और वहाँ हजारों का काम भी नहीं हुआ। और जैसे नगर परिषद अब बीजेपी हलोपा की फिर से बनी, आप फिर से जाके देख लीजिए उस पार्क के क्या हालात है। उसके बाद नेशनल कॉलेज के सामने जो पार्क पड़ा है, हमने कहा था कि वहाँ साथ वाली जो गली है जो अंदर कॉलोनी को जाती है, एक तो वो चौड़ी हो जाएगी और एक वहाँ एनओसी देके उस जगह को पार्क बनाया जाए। और जितने हमारे रेडी वाले भाई हैं, जो ऑटो वाले भाई हैं, जो बस स्टैंड के आगे खड़े होते हैं, सॉरी ऑटो वाले नहीं, रेडी वाले, कि उनके लिए भी पार्क के साथ साथ एक स्थान वहाँ बनाया जाए। खुली जगह पड़ी है ताकि वो आराम से वहाँ पे काम कर सकें। नहीं तो हम देखते हैं जब भी ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, एक आधा बंदा कोई एप्लीकेशन लगा देता है तो किस प्रकार से उनको डंडे मार के वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद ये ऑटो मार्केट की, ये फिर से बात ऑटो मार्केट के बीच में आ गई। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा कि डीसी साहब, एक ये छोटा सा काम है, ये आपको समय नहीं 1 साल से मिल रहा, या आपकी नीयत नहीं है, या आप पे किसी का प्रेशर है, आप ये बता दो कि आज जो ऑटो मार्केट वाले हमारे साथियों का ये हाल हो रहा है उसके पीछे जिम्मेवार कौन है। उसके बाद ये खंडा कॉलोनी, एमसी कॉलोनी, गोविंद नगर, खैरपुर, अगरसैन कॉलोनी, नहरी पानी उपलब्ध, पंप के क्षमता बढ़ाई जाए, बूस्टिंग स्टेशन की। आपने देखा कि किस प्रकार से सुरखाब के आगे बिल्कुल एक छोटी सी मोटर लगा रखी है, तो अगरसैन कॉलोनी का, एमसी कॉलोनी का पानी जो है वो उससे कितना ड्रेन हो जाएगा। वो सारा खाले के थ्रू आपके टाउन पार्क के आगे सिटी फोटो स्टेट वाला जो एरिया है वहाँ तक ड्रेन होता है। छोटी मोटर लगवा रखी है और मौके पे खड़े होके वहाँ उनसे बड़ी मोटरें 2 लगवाई, तब कहीं जाके पानी ड्रेन हुआ। ये छोटी छोटी चीजें इन लोगों को नहीं दिखती। उसके बाद जितनी भी शहर के अंदर, सबसे मेन कारण आपको मैं बताऊं, जो हमारे शहर के अंदर सफाई नहीं रहती। जितनी भी सड़कें हैं, सड़कें और दुकानों के बीच में जितनी जगह है वो सारी कच्ची जगह है। उसको किस प्रकार से ये लोग पक्का कराएं, और अगर उसको पक्का नहीं करवा सकते तो कम से कम उस पर ग्रीनरी का काम करवाएं। ये भी मैंने 3-3, 4-4 बार डिप्टी कमिश्नर सिरसा से बात कर ली कि आप इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाओ। जब वहाँ मिट्टी नहीं रहेगी तो अपने आप साफ सफाई रहेगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं
वो सुबह भी लगे रहते हैं, शाम को भी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सफाई नहीं होती। और सफाई वो हो ही नहीं पाएगी जब तक वो जगह पक्की नहीं होगी या जब तक वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होगी, घास नहीं होगी, तो वो जगह किस प्रकार से हमारे शहर के अंदर सफाई रहेगी, ये सबसे गंभीर चीज़ है, मैं ये समझता हूँ। तो ये मेन जो चीज़ें थी आपको हमने बताई, लेकिन इस पे किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। शहर की गलियां ये हमने जो लिख के दी थी, इसके अंदर काफ़ी गलियां अब जो वापस से इन्होंने टेंडर जो किए हैं उसके अंदर हमारी लिस्ट वाले भी काफ़ी काम इसके अंदर हैं। चलो देख दिखा के कर लो, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन उसको ढंग से कराओ। अब एक ही ठेकेदार पूरे शहर का मालिक बना हुआ है, नगर परिषद का मालिक बना हुआ है। क्या उस ठेकेदार के अलावा किसी और में काबिलियत नहीं है? जब पता है कि सारे शहर की सड़कें उसी ठेकेदार ने बनाई थी और सारी सड़कें टूट रही है, लेकिन फिर भी उसको ब्लैकलिस्ट करने की जगह फिर सारे टेंडर उसी को दिए जा रहे हैं। तो ये शहर के लोग अच्छे से समझते हैं कि नगर परिषद में आखिर चल क्या रहा है। अब कोई भी आदमी छोटे से काम के लिए भी अगर नगर परिषद के अंदर जाता है तो किस प्रकार से गेट से उससे बाहर खोखों से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं। क्या ये बीजेपी और हलोपा के लीडरों को पता नहीं है कि हमारी नगर परिषद के अंदर आखिर चल क्या रहा है? जब देश में प्रदेश में आपकी सरकार है, नगर परिषद आपकी है, नगर परिषद के आप मालिक हो, शहर की डेवलपमेंट के आप मालिक हो, तो फिर भी ये हालात हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है साथियों?